जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह की, इस साल के अंत के आखिरी महीने की जानकारी लेकर। कैसा रहने वाला है ये दिसंबर माह आपके लिए और कहां पर दे रहा है आपको जोरदार झटके। हाँ दोस्तों, जीवन में झटके मिलते रहते हैं लोगों को। कभी खुशियों से भरे झटके होते हैं तो कभी परेशानियों से भरे। तो आपको ये झटके कहां मिल रहे हैं, किस जगह मिल रहे हैं, इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको हम उन 10 सवालों के जवाब में उन झटकों की चर्चा करेंगे जो आपको मिलने वाले हैं। और वह 10 सवाल हमारे आपकी तरफ से जो हम जवाब दे रहे हैं वह सवाल होंगे: आपकी इस महीने आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, लव लाइफ में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रेमी मान जाएगा कि नहीं मानेगा, जिसको आप पसंद करते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी आपको पूर्णतः जवाब मिलेगा। छात्रों को परीक्षा में कैसे परिणाम मिलेंगे, आपकी शिक्षा किस स्तर की रहेगी और आपके स्वास्थ्य के मामले में भी हम पूर्णतः जानकारी देंगे। और यदि कोई समस्या है तो उस ग्रह से संबंधित उपाय भी हम इस वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और झटकों को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला झटका तो आपको आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम और आपके स्वास्थ्य के मामले में ही मिल सकता है। और यह झटका आपको मिल सकता है 8 दिसंबर तक, अर्थात महीने का पहला वीक जो है वो आपकी रेपुटेशन गिरा सकता है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, आपके लिए गए डिसीजन से आपको समस्याएं दे सकता है। और यदि आप किसी भी तरह की विसंगत संगति में हैं, गलत लोगों की संगति में हैं, गलत काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो यह झटका आपको जोरदार लगने वाला है। इसलिए गलत कामों से पहले ही तौबा कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन चर्चा उन लोगों की जो सही रास्ते पर चलते हैं, सही काम करते हैं, कानून का पालन करते हुए कार्य करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व को चमकाने वाला काम आपका राशि स्वामी शुक्र करेगा 8 दिसंबर से। आप जिस मान सम्मान की तलाश में हैं, जो मान सम्मान आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने लोगों में, बाहर के लोगों में, कभी कभी क्या होता है ना कि आपने पैसा भी कमा लिया, अचीव भी बहुत कर लिया, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा। अरे बाहर तो छोड़ो, घर में ही नहीं मिल रहा, घर वाले ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अब वो वैल्यू मिलने लगेगी 8 दिसंबर से। और यह झटका आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वह भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। क्योंकि चढ़ते सूरज को हर कोई नमन करता है, चढ़ते सूरज को हर कोई नमन करता है। ऐसी आपकी स्थिति बनने वाली है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो एक चढ़ते सूरज के समान होने वाला है 8 दिसंबर के बाद। लेकिन उससे पहले संभल कर रहने की जरूरत है, वरना जो कमाया है, जो प्राप्त किया है, जो अर्जित किया है, वह भी नष्ट हो जाएगा। किसी भी तरह की वाद विवाद से दूर रहना है मंथ के पहले वीक में, क्योंकि इस समय आपके ऊपर षड्यंत्र होने की साजिश हो रही है। कोई आपको जालसाजी में फंसा सकता है। आप कहने को नेक है, आपने किसी का बुरा नहीं किया, कभी कुछ बुरा नहीं करते, फिर भी आप गलत आरोपों में फंस सकते हैं। तो पहला वीक आपको झटका दे सकता है, तो संभल के रहें। और उसको पार कर लिया तो 8 तारीख से तो फिर आप चढ़ते हुए सूर्य के समान होंगे। यदि आर्थिक मामलों में बात करें कि आप पूछे कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो यहां पर मैं आपकी संचित धन की बात करूंगा पहले।
अर्निंग की बात नहीं कर रहा, सोर्स ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा कि पैसा आप पर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यदि आप पर जो संचित धन है, जो आपने जोड़ रखा है, जो आपने बना रखा है, जो आपके पास है, उसका इस्तेमाल करके यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे का सही दिशा में उपयोग करके पैसा कमाना चाहते हैं, व्यापार में पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी 10 दिसंबर तक। सिर्फ 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर में आप यदि पैसे का सही इस्तेमाल अपने व्यापार में करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह आदि में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कई तरह के आर्थिक लाभ इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 10 दिसंबर के बाद आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको कई तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अष्टम भाव एक्टिव रहेगा। अष्टम भाव आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव दर्शाता है। स्थिति एक जैसी नहीं होती है। यदि सुबह लाभ है तो शाम को हो सकता है हानि हो जाए। यदि आज लाभ है तो हो सकता है कल हानि हो जाए, और अगर आज हानि हुई है तो हो सकता है कल लाभ हो जाए। उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदि आप उस उतार चढ़ाव को पसंद करते हैं, हार के साथ जीत के साथ हार को भी एंजॉय करते हैं, तो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। अन्यथा आप 10 दिसंबर के बाद किसी भी तरह का जोखिम आर्थिक मामलों में ना लें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोनों ही स्थिति में बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा नुकसान होगा। उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव में नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, दोनों ही स्थितियां बनती है। लेकिन यहां पर जो गोचरग्रस्त अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बन रही है, वह अकाउंट सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए शानदार स्थिति बना रही है, जोरदार स्थिति बना रही है कि यह मान के चलो आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप चल अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, घर, गाड़ी, वाहन आदि में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए 16 दिसंबर तक का समय अच्छा है, जोरदार है। इस समय यदि आप कोई डील करते हैं तो उस डील से फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दामों में बिक जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो सस्ते दामों में आपको मिल सकती है, अर्थात उस प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। गाड़ी, वाहन भी आपके सुख को बढ़ाएंगे, परिवार के सुख को बढ़ाएंगे। इस समय परिवार में या पारिवारिक वस्तुओं के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए सुखों की वृद्धि करेगा, कंफर्ट की वृद्धि करेगा, आपके परिवार के और आपको एक कंफर्ट जोन में ले जाएगा। और जो भी आप घर गृहस्थी के लिए सामान खरीदेंगे वो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनाएगा, माहौल को अच्छा करेगा घर के। इसलिए रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए, होम अप्लायंस से जुड़े हुए, स्कूल टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए स्थिति बहुत शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी और आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव भी झटका दे रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील करना नुकसानदायक हो सकता है। गाड़ी, वाहन से संबंधित कोई डील करना नुकसानदायक हो सकता है। तो यदि आपको ऐसी कोई डील करनी है तो 16 दिसंबर से पहले करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, आय के स्रोत की बात करें, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतने समय से गुरुदेव जो नीच के चल रहे थे,
फिर उनका नीच भंग हुआ, फिर वो वक्री हुए, फिर वापस मार्गी होकर नीच के हो गए, फिर नीच भंग बनाया। अब दिसंबर माह में वो पूर्णतः मार्गी होकर आपके लिए सफलताओं के द्वार खोल रहे हैं। धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर रहे हैं एकमात्र गुरुदेव। योग कारक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि लाभेश होकर, लाभ स्थान के स्वामी होकर आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे और आपके लिए सफलताओं के, सक्सेस के, लक्ष्य प्राप्ति के द्वार खोल देंगे, जिससे आपकी आय बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। और यह स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी यदि आप अपने घर से दूर स्थान पर व्यापार करते हैं, घर से दूर जाकर व्यापार करते हैं, दूसरे गांव, दूसरे शहर, दूर विदेश में जाकर व्यापार करते हैं, तो और ज्यादा लाभकारी स्थिति बना देंगे, क्योंकि लाभ आपको लाभ से द्वादश भाव में बैठे हुए गुरु दे रहे हैं। तो इसलिए आपको यह मान के चलिए, लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ा सर्कल मारना पड़ेगा, बड़ी दूर जाना पड़ेगा, या दूर स्थानों की यात्रा करनी पड़ सकती है, तब आपको लाभ मिलेगा, सीधे सीधे नहीं मिलेगा। लेकिन सौभाग्यशाली स्थिति बना रहे हैं। नीच के थे, अब नीच भंग, उनका मतलब नीच भंग योग जो था वो अब वहां से बाहर निकल गए हैं 21 नवंबर को, और अब आपके लिए मार्गी होकर अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। और कर्म भाव में अष्टमेश का बैठना वैसे तो अच्छा नहीं होता, रुकावटों को दर्शाता है, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन जो लोग जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सेकंड हैंड वस्तुओं का काम करते हैं, ओल्ड मटेरियल का काम करते हैं, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी संभावना यहां पर गुरुदेव बनाएंगे। लेकिन यह गुरुदेव किसी भी वाद विवाद की स्थिति में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा शुरू में, शुक्र पहले वीक में आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। उस पहले वीक वाली स्थिति को, मतलब जो 8 दिसंबर तक की जो स्थिति है, उसको बल गुरुदेव भी दे रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव कर्म भाव में बैठे हैं और कर्मेश अष्टम में बैठा हुआ है। मतलब शुक्रदेव जो आपका राशि स्वामी है वो अष्टम में बैठा हुआ है, तो बदनामी और काम खराब होने वाला काम यहां पर बन जाता है। इसलिए वाद विवाद से दूर रहे। लेकिन यदि आप ये पूछें कि व्यापारियों के लिए क्या बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे गुरुदेव, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी तो नहीं बना रहे, और बना भी रहे हैं। दोनों बात बोल दी मैंने। तो बहुत अच्छी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये अपने से द्वादश है और कर्मेश भी अपने से द्वादश है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहां आप बैठे हुए हैं, जहां पर आपने जन्म लिया है, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बना रहे। लेकिन यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी कार्यों से जुड़े हुए हैं, दूर स्थान के काम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो बहुत अच्छी नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति बना रहे हैं, गोल्डन पीरियड लेकर आ रहे हैं। जो लोग बाहर अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या विदेश में काम कर रहे हैं, जो लोग एनआरआई हैं, उनके लिए राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। तो क्या जो लोग लोकल व्यापार करते हैं, अपने होम टाउन में ही व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु योग कारक है, लाभेश होकर कर्म भाव में बैठे हैं, तो कर्म से लाभ तो निश्चित देंगे, लेकिन थोड़ी समस्याओं के साथ, थोड़ी तकलीफों के साथ, थोड़ी परेशानियों के साथ चीजें इजीली नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने हाथ बढ़ाया और हाथ में लड्डू आ गया। उस लड्डू को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों की स्थिति क्या रहेगी? नौकरी करने वाले व्यक्तियों का भी भाग्योदय शनिदेव कर रहे हैं, गुरुदेव भी कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि शनिदेव यहां पर शुक्रदेव के साथ युति करेंगे 8 दिसंबर के बाद। तो 8 दिसंबर के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों का खास तौर पर भाग्योदय होने वाला है। यदि आप जॉबलेस हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लिया आपकी किस्मत चमका रहे हैं शनिदेव शुक्रदेव के साथ, क्योंकि दोनों परम मित्र हैं।
और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दोनों ही योग कारक ग्रह होते हैं, शुक्र और शनि। अभी कहीं ना कहीं नवंबर माह तक शनि देव गुरु के कारण थोड़े पीड़ित थे, वो उल्टा गुरु को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब शुक्र के साथ युति बनाकर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि शनि के घर में उनका परम मित्र आ गया है और वो आपका राशि स्वामी है, जिसको शनि देव सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका भाग्य उदय हो रहा है। जो आप अपनी किस्मत चमकने का इंतजार कर रहे हैं ना सालों से, कि यार कब मेरी किस्मत चमकेगी, इतना समय हो गया, कब मेरा भाग्य उदय होगा, तो आपके भाग्य उदय का समय 8 दिसंबर के बाद शुरू हो रहा है। और शुक्र और शनि देव की युति आपका भाग्य उदय कर रही है, और इससे आपके रुके हुए कार्य तो पूर्ण होंगे ही, लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा योग कारक स्थिति बनेगी, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ छठे भाव के स्वामी भी है। मान सम्मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और नौकरी भी मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में है, नौकरी में है, उनको हो सकता है थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़े, क्योंकि छठे घर के स्वामी का संबंध शनि के साथ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, काम का एक प्रेशर रहता है। लेकिन उसके अगर परिणाम की आप इच्छा कर रहे हैं तो परिणाम भरपूर मिलते हैं, शानदार मिलते हैं, जोरदार मिलते हैं, कि आपको भी नाज होगा कि आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है आपके बॉस के साथ, अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से। ऐसी स्थिति यहां पर बनाते हैं। यहां पर शनिदेव उन व्यापारियों के लिए भी बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं, कारखाने हैं, जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर व्यापार कर रहे हैं। उनके लिए शनि देव बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं। राशि स्वामी के साथ युति करना 8 दिसंबर के बाद और कर्मेश होकर भाग्य को जागृत करना, आपको अद्भुत लाभ अचानक देखने को मिल जाएंगे। अपने व्यापार में, अपने कार्य में, हो सकता है कोई बहुत अद्भुत आपको कॉन्टैक्ट मिल जाए। ऐसी स्थिति 8 दिसंबर के बाद शुक्र और शनि का यह योग बनाएगा। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आया होगा कि आपकी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए स्थितियां बहुत सही है। बस आपको वाद विवाद से बचना है और जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचना है 10 दिसंबर के बाद। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपके लिए आर्थिक मामलों में और नौकरी और व्यापार के मामले में तो यह महीना बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला है। अब बात कर लें लव लाइफ की, रोमांटिक लाइफ की, कि भाई जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको तुम चाहते हो, उससे बात बनेगी या नहीं बनेगी? तो दोस्तों, यदि आपका एक तरफा प्यार है तो मैं उसके लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करता। लेकिन उधर से भी यदि व्यक्ति आपको पसंद करता है तो 10 दिसंबर तक बहुत अद्भुत समय है कि आप जिसको पसंद करते हो, जिसको चाहते हो, उससे बात बन जाएगी, उसके साथ आपकी बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उसके साथ फ्रेंडशिप करने का योग बन रहा है। और दोस्ती सबसे पहला कदम होती है, जब आप उस पर कदम रख लेंगे तो रिश्ते भी बन जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो अद्भुत समय है 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर के बाद नहीं है, 10 दिसंबर तक है। यदि आप शादी का प्रपोजल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सामने वाला भी मंजूरी दे सकता है, आपका की लव मैरिज हो सकती है। लेकिन 10 दिसंबर के बाद समस्याएं हैं। यदि आप किसी दोस्त साथी को ढूंढ रहे हैं प्यार के लिए, तो वो आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाएगा तो वो सच्चा साथी नहीं होगा। और यदि ऑलरेडी आप रिलेशन में हैं तो वहां पर आपके संबंध खराब हो सकते हैं 10 दिसंबर के बाद। तो रिश्तों को संभाल कर चलने की जरूरत है, रिश्तों को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है।
नहीं तो जिस झटके की हमने बात की है ना, वो आपको 10 दिसंबर के बाद मिल जाएगा। यदि आप रिश्तों को संभाल नहीं पाए तो आप रिश्तों को खो दोगे। और यदि आपकी के दाम्पत्य जीवन की बात करें, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात करें, तो यहां पर 5 दिसंबर के बाद मंगल देव मांगलिक दोष बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने विचारों को अपने जीवन साथी के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे और जीवन साथी अपने विचारों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। आप दोनों ही अड़ियल हो जाएंगे अपनी अपनी बातों पर, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो जाएगी। लेकिन मंगल अपनी ही राशि में है, तो अगर सपोर्ट की बात करें, सहयोग की बात करें, एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात करें, तो उसके लिए अद्भुत योग बन रहा है। आप जीवन साथी की प्रोग्रेस के लिए उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जीवन साथी आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ जाएगा। यदि आप दोनों मिलकर एक साथ कोई व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो अपने काम को ऊंचाइयां दे देंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत अद्भुत योग बन रहा है ये। मंगल पावरफुल होकर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पावर, आपको विल पावर, आपको सामर्थ, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है और एक्शन लेने की टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। जो काम रुका हुआ है, जिस काम को करने के लिए आप बस सोच रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उस हिम्मत को फूकने वाला काम ये मंगल कर रहा है, जिससे आपके रुके हुए भी सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन रिश्तों के मामले में मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल का स्वभाव है दूसरे पर हावी होना, और जब रिश्तों पर आप हावी होंगे तो वो रिश्तों को खराब करेगा। लेकिन जब आप मैनेजमेंट करने की बात करेंगे, जब चीजों को मैनेज करने की बात करेंगे, तो वहां पर मंगल की पावर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है, आपके सारे काम बनवा देती है। तो एक दूसरे के सहयोग से जीवन साथी को तरक्की मिलेगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर, अपने आचरण पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, अन्यथा घर कलह आपके साथ चलने लगेगी। यदि छात्रों की बात करें, तो छात्रों के लिए 16 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। वो अच्छा है कि अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं, आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, आप किसी सब्जेक्ट को निपटाना चाहते हैं, आप कोई क्लासेस, कोई ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 16 दिसंबर तक का समय काफी अच्छा है। लेकिन इस समय आपको कंपटीशन भी मिलेगा, विरोधियों से आपको जोरदार आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, इजी नहीं रहेगा कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको अच्छी सफलताएं मिल जाए, क्योंकि इस समय आपका जो विरोधी है, पोजीशन में जो व्यक्ति है, वो भी पावरफुल है। तो उसके लिए आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। 16 दिसंबर के बाद पढ़ाई के मामले में कुछ समस्याएं तो आ रही हैं। अगर आप गलत संगत में हैं तो आप भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे, पढ़ाई से आपका मोह भंग हो जाएगा, आप उल्टे सीधे कामों में अपने टाइम को बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि संगति अच्छी है और आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, आप किसी सब्जेक्ट की गहराई में जाना चाहते हैं, रूट स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय शानदार रहेगा। आपको 16 दिसंबर के बाद भी अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह का पहला वीक 8 दिसंबर तक का समय अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं, लेकिन 8 दिसंबर के बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो शुक्रवार के दिन आप चावल का दान करें, देवी मां के किसी भी रूप की आराधना करें, प्रार्थना करें, आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में समाधान मिलेगा। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याएं आपको घेरे हुई हैं,
तो आप बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, हरी वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं, तो आप सूर्यदेव को जल दें, सूर्यदेव की आराधना करें, आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि व्यापारियों को अपने कार्य क्षेत्र में व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, नौकरी करने वाले व्यक्तियों को नौकरी से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि प्रेम संबंधों को लेकर असफलताएं हैं, समस्याएं हैं, तो आप गाय की सेवा करें, हरी वस्तुओं का दान करें, आपको प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिल सकती है। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।